हाय नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखो मैं लिपस्टिक लाए तो थोड़ी थोड़ी गोरी दिख रही हूँ, लेकिन मैं नहीं गोरी नहीं हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल देख कर मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी बातें करने आई हूँ। हाँ, मैं सुबह वीडियो डाली थी, उसके बाद मैं बोली थी कि 2 से 3 घंटे के पीछे मेरा दूसरा वीडियो आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया, सॉरी। क्योंकि मैं कुछ अदर काम में थी, बच्चे घर पे थे, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस दिन मेरे बच्चे घर पे होते हैं ना, उस दिन मेरा और काम तो बढ़ता ही है। कभी कभी तो ऐसा होता है काम ही नहीं होता, और कभी कभी लग जाती हूँ तो ऐसा लगता है काम ही नहीं ख़त्म होता। तो ऐसा ही कुछ हुआ और मैं ना गोरी गोरी लग रही हूँ, अभी लग रही हूँ, आईब्रो ब्रो करा ली तो। तो जैसा कि थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं क्या बातें करने वाली हूँ। तो वो लड़का अब बोल रहा है कि अब बनेगा घर का, ऐसे भी तमाशा बन चुका है और अब और बनेगा, ऐसा बोला। और अभी फ़िलहाल जाके देखिएगा तो कमेंट भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि लोगों ने जब उसको लताड़ना चालू करते हैं ना, तो वो लड़का कमेंट ऑफ कर देता है। और उसने बोला था कि दूसरा वीडियो में सब मैं खुल के बताऊंगा, और अभी फिर से टाइटल थंबनेल कुछ ऐसा ही डाला भी था, लेकिन उसमें कुछ बोला नहीं, बस वो बीवी बीवी इधर उधर खाना पीना ये वो दिखा रही थी। और हाँ, खाने से बात आया, खाना भी दिखाई और पूरा किचन विचन दिखा रही थी। मेरे बच्चे ना ऐसे ही खेल रहे हैं, रो नहीं रहा। तो दिखा रही थी, तो उसमें वो बोल रही थी कि आंटी आटा लगाई है गीला कर दी, आंटी आटा लगाई है गीला कर दी, वो अच्छे से नहीं बन रहा। अरे वाह, आंटी आटा लगाई गीला कर दी तो उसका कुछ सोल्यूशन भी होता है, करो ना। आंटी को मना कर दिया करो। आंटी चावल चढ़ा दी, आंटी आटे लगा दी, आंटी सब्जी भी काट देती हैं, मसाले भी कर देती हैं, बस तुझे वो बेलना और वो सब्जी छौंकना, इतना में ही भार आता है। अभी से इसका नाटक चालू हो गया। तो उसके बाद जैसा कि देखे होंगे, ये लोग को एंट्री होते ही आंटी फरहार यानी कि वो गई हैं पूजा दीदी के घर, और ये लोग आए हैं। और शायद मनीषा भाभी का भी थंबनेल में देखी थी, वो भी घर आने की पैकिंग वैकिंग उनका भी चालू है, क्योंकि रक्षाबंधन है और अंशु आएगी। तो सब लोग घर पे ही शायद रक्षाबंधन मनाएंगे, और अंशु को भी विदाई करना होगा। और प्रिंस, हाँ फिर विदाई से याद आया, प्रिंस बोल रहा था कि कल का वीडियो नहीं, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, फिर कल का वीडियो देख के लगा था कि ये अब नहीं ठीक होगा और बात बिगड़ रहा है। यानी कि उसका किधर वो नज़ारा था आपको पता है ना, उसका नज़ारा था जो अंशु के लिए आंटी ने साड़ी वाड़ी ये वो सब कुछ करके गई हैं, शायद उसके लिए उनका इशारा एकदम वहीं पे था। तो माँ है यार, माँ है, अपनी बेटी के लिए कर रही हैं, अच्छी बात है ना। वो नई नवेली है, हो सकता है आप लोग ना करें या फिर करें, तो हो सकता है जो आंटी का समझ हो, हाँ वो अपन लोग का नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब खुद की बेबी के देख लो, कभी वाइट सूट ले आती है, कभी कुछ ले आती है, कभी कुछ ले आती है, कभी वो मोटा मोटा 20 वाला कंगन ले आई और बोल रही है, आओ खुद दोनों बोल रहे हो अभी बजट कम था, बजट के हिसाब से लिया हूँ, बजट कम था बजट के हिसाब से। वो ना कंगन मोटा मोटा होता है ना, वो 20 रुपये का आता है। अब मुँह बना रहा है, तो क्यों आपके भरोसे क्यों छोड़ेगा, क्यों छोड़ेंगे वो। तो अच्छी बात है कि अपना सब करके गई हैं, रख के गई हैं। मैं तो इसको बिल्कुल सहमत हूँ। वैसे भी तुम लोग तो बिना पेंदी के लोटा हो किधर रखोगे, क्या करोगे नहीं करोगे, कब किसको बदनाम करोगे, बदनाम करने में तो एक वो पॉइंट नहीं छोड़ते हो। ऐसा लगता है कहाँ से उसको गिराऊं, कहाँ से वो करूं। तो अच्छी बात है कि वो करके गई हैं, मुझे तो अच्छा लगा। और हाँ, रही बात सुबह का वीडियो देखे होंगे, तो उसमें रंजना भाभी जो हैं वो प्रणाम की सासू माँ को, आंटी ऐसे वाला मुँह है। वो देख के आपको याद आया होगा पिछला एक बार और जो हुआ था, मनीषा भाभी मायके गई थी तो प्रणाम की थी, और सचिन भैया जूम करके दिखा दिए थे, वो आशीर्वाद वगैरह नहीं दी थी, फ़ोन में लगी थी। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। ये भैया को यानी प्रिंस को अब बुरा लग रहा है, और वही देख के इनको गुस्सा आया कि अब सब राज खुलेगा, अब तमाशा बन ही गया है तो बनाऊंगा। बाबा अब मज़ा आ रहा है नहीं, अब बुरा लग रहा है। और पहले दूसरे के साथ होता था, करवाते थे ये लोग, तो मज़ा आता था। यही होता है, खुद का दही कोई खट्टा नहीं बोलता, और जब खुद पे बीतता है ना, तब लोगों को दूसरे को दुख समझ में नहीं आता। जब खुद का दुख आता है ना, तो लगता है कि हाँ दुख भी होता है। तो ऐसा ही कुछ है।
और ऊपर से अभी बोल रहा था, वो साफ सफाई दिखा रहा था। तो हाँ यार ठीक है ना, तेरी बीबी घर में रहती है तो ढंग से किचन में खाना बनाती है, तो किचन की भी सफाई नहीं होता। और जब तुम्हारा रूम है उसमें कोई आना जाना रहना कोई लोग है नहीं, उतना बड़ा घर है, आंटी खुद वीडियो बनाना, घर और संभालना, उधर घर में काम लगे है, और फिर बहुत कुछ होता है काम। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे 2 बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड सिर्फ रहते हैं, फिर भी लगता है कि मेरा पूरा दिन कितना काम करती हूँ, कितना टाइम निकल जाता है मालूम नहीं चलता। 1 मिनट। तो ऐसा ही कुछ दिखा रहे थे, तो अच्छी बात है यार, वो साफ सफाई होता है कि चलो एक रूम बंद है तो उसमें थोड़ा डस्ट वगैरह हो जाता है, ऊपर से आंटी का वजन, और आंटी तो फैन वगैरह साफ़ नहीं कर सकती, तो इसमें तो कोई दिखाने वाला बात है नहीं, और दिखा रहे हो तो बोलने वाला कुछ बात है नहीं। और ये जो मुंह लेके, मुंह इतना बड़ा थोबड़ा, इतना बड़ा शरीर लेके जो ताक रहे हो, वो तुम्हारे जगह, अगर बीबी की जगह पे तुम भी साफ़ करते तो सिर्फ फैन की मैं बात कर रही हूँ, तो कुछ चल नहीं जाता। तो दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है बीबी मेरी कितनी काम करने वाली है, कितनी वो कर रही है, वैसा कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे ना बहुत आते हैं काम करने वाले, और कितनी कर रही हो ना, उन लोगों को भी दिखता है कितनी दिखावा। अब देखो, जब यहाँ से बाहर थी तो कैसे चाऊँ 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 करती थी, और जब घर के अंदर आई ना, सिसक सिसक के बात कर रही है, यहाँ पे मैं ये रोटी बना रही हूँ, यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, अब यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं पहली बार, वाह वाह, ऐसे लग रहा है कभी देखी ही नहीं है, ऐसे कर रही थी। तो बाहर में कुछ ज़्यादा आवाज़ निकलता, घर में आते आते ही से करने लगती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और अच्छा हुआ कि आंटी चली गई, वरना अगर घर पे रहते ना तो कुछ और ज़्यादा ही होता। और हो तो ऐसे भी रहा है, लेकिन कुछ और भी होता। लेकिन अच्छा है और अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं है कि आंटी एक बैग इन लोग के आने से भाग गई या फिर और कुछ। अब लोग इसके बारे में भी बोलेंगे, या फिर ये सोचेगा महान बेटा अब बहू कि मैं आई इसके लिए भाग गई, कभी इसका भी कंटेंट ना बना ले कि इन लोग का ना कोई भरोसा नहीं है। तो आंटी को काफ़ी टाइम से जाना था, और वो जाने वाली थी जब अंशु, हाँ अंशु की दूसरी बार विदाई होने, हाँ सचिन भैया के साथ जाने वाली थी, फिर वो अंकल की वजह से नहीं गई, और अभी गई क्योंकि शायद ये दोनों को आना था, और ऊपर से मनीषा भाभी भी आने वाली हैं, अंशु अंशु, तो अच्छी बात है चली गई। थोड़ा दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि ये बेटा बहू है ना, इनका तो एकदम भेजा है ना, वो माइग्रेन एकदम बना दिए हैं। तो अच्छी बात है कि थोड़ी टाइम के लिए वो बाहर घूमेंगी फिरेंगी, अच्छी बात है। वहाँ पे 2 बच्चे हैं, और पूजा दीदी कहीं ना कहीं बहुत परफेक्ट है, मैं तो उनको कहती हूँ बहुत ज़्यादा है। खुद के 2 बच्चे संभालना, घर भी एकदम साफ़ सुथरा हर चीज़ करना, और वीडियो भी बनाना, मतलब हर चीज़ यार, ये लोग से तो काफ़ी हद तक अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो लगता है वो आंटी से भी ज़्यादा फास्ट हैं और अच्छी हैं। तो शक्ल से ही नहीं होता, वो हर चीज़ से है, अक्ल से भी है, दिमाग बुद्धि हर कुछ है, उनका बात करने का तरीका, पढ़ी लिखी हैं, काम वाम अपने बच्चे अपने खुद, अपने पति अपने खुद संभालती है, अपने घर के काम, अपना घर किचन सारा कुछ वो खुद संभालती है, खुद मैनेज करती। तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो ये लड़का, हाँ हाँ हाँ, मैं सॉरी से मैं आगे प्रणाम करने वाला बात आया था ना, तो पहले जब मनीषा भाभी के साथ हुआ था या फिर उससे पहले, तो ये लड़का को बहुत मज़ा आता था, और अब इसकी बीवी के साथ हुआ तो बोला अब ये मैं पोल खोलने वाला हूँ, घर का तमाशा बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, ये इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही वो उथल पुथल हो रहा है। और यही दूसरे के साथ कैमरे के पीछे करवाता था ना। अभी बोल रहा था कि अभी रंजना ने घर तोड़ने की बात हुई हो रही है, तो मैं बता दूं कि घर टूटा नहीं है, घर जूटा है। बाबा समझ रहे हो ना, कहाँ से वो बोल रहा था, घर टूटा नहीं घर जूटा है, यानी कि पहले भैया भाभी के साथ मम्मी का नहीं पढ़ता था, अभी पढ़ रहा है। उसका भी रीज़न सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम जो भी करवाते थे ना, जो भी वो तुम करवाते थे। वो जो कैमरे लेके वहाँ पे पहुँच जाना, उल्टे सीधे करवाना और बातें बुलवाना, फिर वीडियो में बुलवाते थे ज़बरदस्ती, फिर वो लोग देखते थे तो बुरा तो लगेगा ना किसी को, जैसे तुम्हें कैसे बुरा लग रहा है। लेकिन हाँ, तुम्हें जब बुरा लग रहा है ना, वो तुम्हारा ट्रेनिंग दिया हुआ माँ का है, जो कि वो पहले कर चुकी हैं बड़ी बहू के साथ, वही अभी तुम्हारी बीबी के साथ कर रही हैं, तो बुरा लग रहा है। हाँ, अभी तो तुम्हारे बेबी के साथ वो लोग नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हाँ तुम जरूर माँ के साथ मिलके उन लोग के लिए करवाते थे। तो अच्छी बात है, ये टूटा नहीं जूटा है, यानी कि तुम तो तोड़ने की अभी भी कोशिश कर रहे हो। वो लोग जूटे हैं क्योंकि तुम उस चीज़ से हटे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ यानी आंटी तुम्हारे पीछे
तुम्हारे वीडियो में आना छोड़ दी, तुम्हारी बातें सुनना छोड़ दी, तुम्हारे अगेंस्ट बोलने लगी, तो वो चीज़ सुधरा है और सुधर रहा है, और तो वो लोग अभी थोड़ा अच्छे हैं, ये भी अच्छी हैं, और अब तुम्हें बुरा लग रहा है। पहले तो लगता ही था, अभी तो और लग रहा है, और अब वो दोनों मिल के हैं तो इसको ये बोल रहे हैं झूठा है। क्योंकि तुम हो ऐसे, तुम वो अच्छे आलू में वो सड़े हुए आलू निकल गए ना। बोला जाता है ना, एक आलू पूरा दुनिया, 10 आलू को सड़ाने वाला जितना होता है टोकरी में सब, तो वैसे ही पहले एक घर में तुम थे और पूरा घर के उथल पुथल करवाते थे, और अभी भी उनका वीडियो, उनकी बातें, उन लोगों की अभी उसका ग्रुप से हटे हो ना, यानी कि माँ के पीछे ज़्यादा घूमना फिरना, बातचीत, वो कैमरे लेके करना, तो सब चीज़ सुधर रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि तुम हट गए हो, रंजना आई है वो नहीं, तुम साइड हो गए हो उन लोग से, उन लोग के वीडियो से। तो थोड़ा ना अपना भेजा ना शांत करो। रंजना के आने से, रंजना के आने से तो क्या हुआ है वो दिख रहा है। और हाँ, अभी बोल रहा था कि मेरी सब्सक्राइबर दनादन बढ़ रहा है, अच्छी बात है। मेरा पिछले साल 1 लाख था और करीब अब 4-5 लाख होने वाला है, ऐसा कुछ। तो अब किसके बदौलत, चलो भगवान का तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी बोल देते कि हाँ भगवान के साथ साथ कि ये था कि तुम्हारे घर में कौन सबसे पहले ये सोशल मीडिया पे आया था, यूट्यूब पे आया था, और क्या क्या हुआ था, कितना हंगामा हुआ था, और ख़ासकर वीडियो के लिए वो चीज़ नहीं बताओगे। और तुम करवाते थे, माँ भी करती थी, जो भी हो, जो भी होता था वो सब नहीं बताओगे कि हाँ ये वीडियो के चलते हमारे घर में किसको क्या सहना पड़ा, क्या सुनना पड़ा, ये भी थोड़ा बताते थे तो मैं जानती। तो आया बड़ा मुंह उठा के कुछ भी बोलने। तो आजकल ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये दोनों पे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि है ना, रंग बदलना, बाप रे, कुछ इनसे सीखे। गिरगिट जैसा बोलता है ना, गिरगिट जैसा रंग बदलना, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी ऐसा ताकना। कभी गिरगिट लगेगा सांप दिख रहा है, कभी बोलेगा छिपकली दिख रहा है, ऐसे वाला ये है। तो ये रंग बदलना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। और आप लोग को पसंद होगा तो बताइएगा। और क्या ये सब सही है जो अभी हो रहा है? क्या ये सब होना चाहिए एक माँ बाप के साथ? मैं मानती हूँ कि आंटी, मैं नहीं बोलती कि आंटी सही है, लेकिन अभी सही हैं, अभी वो जो बोलती हैं करती हैं वो सही है। अब ये चीज़ होना चाहिए। अगर वो मनीषा भाभी के साथ ये करवाया ना, तो इसके बीबी के साथ ये होना चाहिए, ताकि मालूम चले कि हाँ दूसरे को कैसा लगता था, दूसरे को क्या क्या सुनना और सहना पड़ा। तो चलिए, वीडियो हो गया 12-13 मिनट का। और मेरे बच्चे ऐसे नहीं रो रहा है, वो अपने पापा उसके पापा आ गए हैं अभी ड्यूटी से, तो वो थोड़ा सा दुलार बहुत दिखाता है मेरा छोटा वाला उसको तुम पूरा चिपकाएंगे, प्यार करेंगे तो वो चुप होगा, तो ऐसा ही कुछ करता है। तो चलिए, वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। और क्या इनके घर में तो ऐसे भी ऑलरेडी अच्छी बात है कि खुद के मुंह से बोल दिया कि अब घर का तमाशा बन ही गया है और बन रहा और बनेगा, ऐसा कुछ। तो अच्छी बात है कि अपने मुंह से बोल दिया। लोग भी यही, तो लोग को जैसा दिखाओगे, जैसा बोलोगे, जैसा सुनाओगे ना, वैसे ही लोग उल्टा जवाब देंगे। तो अच्छी बात है। तो चलिए, वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना राय ज़रूर बताइएगा, कौन सही है कौन गलत है, क्या ये कर रहा है वो सही है। आंटी चली गई, उससे मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी बात है। ऐसा का ऐसे ही सबक भी सिखाना चाहिए। और अच्छी बात है कि वो थोड़ा ये लोग से दूर रहेंगे, उनका भी माइंड सही रहेगा बच्चे के साथ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और आगे का वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अब तो वीडियो मैं कल ही बनाऊँगी, तो देखती हूँ क्या होता है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।